हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार जुड़ करके आप लोगों के लिए लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2024 की तैयारी करवा रहा हूं। इसके अंतर्गत अपन ने सबसे पहले फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान को जो है शुरू किया है और इसके अंतर्गत पहला जो टॉपिक है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी के बारे में अपन बात कर रहे थे। और स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले समझा था कि स्थिर वैद्युतिक बल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है और किस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र को निकाल सकते हैं। उसके बाद में अपने जो थर्ड नंबर पर और इस पहले जो अपनी यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी, इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो है गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग। गाउस का जो नियम है वो क्या कहता है? तो गाउस का नियम कहता है कि किसी भी एक बंद आकृति से जो विद्युत फ्लक्स पास होगा वो फ्लक्स हमेशा बराबर होता है उस बंद आकृति के अंदर या उस वस्तु के अंदर कुल आवेश कितना है बट्टे एप्सिलॉन नॉट। कुल आवेश का मतलब है कि उस बाउंड्री के अंदर, उस पृष्ठीय क्षेत्र के अंदर, यानी जहां पर आपको जिस भी क्षेत्र के लिए आप अपने फ्लक्स की बात करना चाहते हैं उसका जो अंदर आने वाला आवेश होगा उसी आवेश को अपन लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि समीशन ऑफ क्यू कैसे निकाल सकते हैं। उस गॉसियन सरफेस, गॉसियन क्षेत्र पृष्ठ से बाहर वाले जो आवेश होते हैं उनको हम यहाँ पर नहीं लेते हैं। और गाउस नियम को अपन ने समझा था। आज मैं गाउस नियम पर बेस्ड पहले जो थोड़ी बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं उनके बारे में बात करूंगा। उसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ बड़े क्वेश्चंस और इसके अनुप्रयोगों के बारे में भी बात की जाएगी। तो सर्वप्रथम आप सभी लोग अपनी डेली की कॉपी और पेन यानी अपने हथियारों को लेकर के तैयार हो जाइए और अपने हथियारों के साथ में आ जाइए। अपन युद्ध लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। अरे सर, युद्ध कहाँ लड़ा रहे हो, इतिहास है, हम तो फिजिक्स पढ़ने आए हैं। हाँ भाई, फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हर एक विद्यार्थी का जो है हथियार क्या होता है, कॉपी और पेन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गाउस नियम को। और गाउस नियम को तो थ्योरी वाइज पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन वाइज अप्लाई करना सीखेंगे कि आखिर इससे फ्लक्स कैसे निकाला जाता है और फिर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और ये पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले की 7 वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीटली अवेलेबल है। हर विद्यार्थी जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, देखिएगा और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करना है ना। देखिए, मान लीजिए आपके पास में है एक सेमी सिलेंडर, यानी आधा कोई एक अपन ने सिलेंडर ले लिया। ठीक इस प्रकार से अपन ने एक कोई आधा सिलेंडर ले लिया है, सेमी सिलेंडर जिसे कहा जाता है। ठीक, इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी है, तो L/2 है। और इसके अंदर यहाँ पर जो ऊपर वाली सरफेस है वहां पर जो आवेश रखा हुआ है वो आवेश रखा हुआ है कितना, तो वो आवेश है मान लीजिए Q। कितना आवेश है? Q आवेश रखा हुआ है। आपको बताना है कि ये जो अपने पास में सेमी सिलेंडर है, इस सेमी सिलेंडर से फ्लक्स कितना जाएगा ये आपको बताना है। क्या बताना है? ये जो अपने पास में सेमी सिलेंडर यानी अर्ध बेलन बना हुआ है, उस अर्ध बेलन से ऊपर वाली सरफेस पर अपन ने क्यू आवेश रखा है। तो बताइए कि इससे विद्युत फ्लक्स कितना पास होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम आपको एक काम करना होगा और वह कार्य आपका ये होगा कि आप इस आवेश Q, जो भी आपको आवेश दिया गया है, उस आवेश को बंद करेंगे। क्या करेंगे? बंद करेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों, क्लोज्ड करना है। इस चार्ज को हमें क्या करना है?
क्लोज्ड करना है। अब देखिएगा कि ये चार्ज कैसे क्लोज्ड होता है, इसको मैं लेकर आता हूं इधर ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब ये क्लोज्ड करने का जो तरीका है वो मेरा जरा सा देखना कि मैं कैसे क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि यही मेथड आपको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो ये आवेश Q जो इस सरफेस के ऊपर यहाँ रखा हुआ था, तो इसको बंद करने के लिए मैंने, मान लीजिए, इस प्रकार से क्या करा, इस प्रकार से इसके ऊपर इतना का इतना, यानी देखो ये L/2 लंबाई का सिलेंडर है, बेलन है। इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों समझ लेना, बेलन और सिलेंडर एक ही चीज है, ठीक है। तो ये जो अपने पास आधा बेलन था और आधा बेलन, और मैंने ऐसा मान लिया, मैंने माना है केवल कि इसके ऊपर है, तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी अब, तो ये जो आधा बेलन अपन ने माना है उसकी भी लंबाई हो जाएगी L/2, ठीक है। अब अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा एक बेलन बन गया और उसकी लंबाई कितनी है, L। कितनी लंबाई है, L। समझ में आ गई बात। और इस पूरे के पूरे बेलन के अंदर आने वाला आवेश कितना है, तो पूरे के पूरे बेलन में आने वाला आवेश है Q। कितना आवेश है, Q आवेश है। समझ में आ गई बात, कितना आवेश है, Q आवेश है। क्लियर। तो अब अगर इस पूरे के पूरे बेलन में Q आवेश है, जबकि हमें आधा बेलन दे रखा था, तो सर हम आधे से पूरा बना दिया, अब क्या होगा, कुछ नहीं करना, आपको हमेशा ऐसा ही करना है कि सबसे पहले आवेश बंद हो जाए। अब ये आवेश जो है ना, ये इस सिलेंडर के अंदर बंद हो चुका है, तो आपको अब डरना नहीं है। इसका मतलब अब इस सिलेंडर या इस बेलन के लिए समीशन ऑफ Q, यानी टोटल जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, तो टोटल आवेश बराबर होगा Q आवेश, क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल एक Q आवेश है, तो कुल आवेश हो गया Q। ठीक है। अब ये जो कुल आवेश अपने पास आया है, अब मैं फाई की वैल्यू लिखने जा रहा हूं। फाई का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ Q, वो भी कौन सा, जो टोटल इनसाइड वाला हो, तो मैंने इन डॉट कर दिया, ठीक। और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q इनसाइड कितना है टोटल, तो अपने पास में है Q, तो ये हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके बराबर आ जाएगा, फाई यानी फ्लक्स के बराबर आ जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। ये Q/एप्सिलॉन नॉट तो आ गया, लेकिन क्या हमारे पास में ये पूरा सिलेंडर था, नहीं सर, हमारे पास में था केवल आधा सिलेंडर, आधा सिलेंडर था। इसका मतलब जो ये विद्युत फ्लक्स आपके आ रहा है, क्या ये विद्युत फ्लक्स भी आधा हो जाएगा, बिल्कुल। देखो, अगर आपके पास में कोई गिलास है, उसमें आधा पानी है, तो आप क्या कहोगे, आधा पानी है। पूरा भरो, मान लिया कि पूरा भरा हुआ है, तो पूरा भरा हुआ मान लो, समझा ही बात। वैसे यहाँ पर क्या करा, आधा दे रखा था, लेकिन मैंने माना कि पूरा है, तो मानने से क्या गिलास पूरा पानी का भर जाएगा क्या, नहीं। वैसे ही मानने से ये कोई आधा सिलेंडर नहीं आने वाला, इसलिए फाई को भी अपने आधा करने पड़ेगा। आधा करने का मतलब है 1/2 का गुणा, तो आधा करते ही क्या हो जाएगा, फाई बराबर Q/2 एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आगे और क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर भी ट्राई करिए कि ये एक ही क्वेश्चन में समझ आ जाए, ताकि आप लोगों को मैं जो है आगे और क्वेश्चंस नए नए करवा सकूं। क्लियर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए, तो आपको हमेशा आकृति को पहले बंद करना है, क्लोज करना है, जो भी आवेश है उसको। तो अब इसको एक बार आप जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसको समझ लीजिए, ठीक है। चलो, तो अब मैं बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, मान लीजिए कि अपने पास में दे रखा है क्या,
आधा गोला दे रखा है। क्या दे रखा है? आधा गोला दे रखा है। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, आधा ही दे रखा। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक आधा गोला दिया गया और इस आधे गोले के सेंटर में एक मान लीजिए क्यू आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? क्यू आवेश रखा हुआ है। बताइए, इस आधे गोले से जो विद्युत फ्लक्स होगा, जो फाई का मान होगा, वो कितना आएगा, ये बताना है। बताइए जल्दी से। आपको मैं इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए, ये लो और बड़ा कर दिया मैंने। अच्छे से दिख रहा होगा। आप करो इसको सॉल्व, करो जल्दी से सॉल्व। अपने पास में है आधा गोला, आधे गोले के ऊपर वाले भाग में है क्यू आवेश, और फाई जो है वो आपको निकालने को कहा गया है। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाइए, पीछे वाला। कौन सा सर? अरे अभी बताया था ना। हाँ सर, अभी बताया तो था। कुछ क्या बताया था? कि इस गोले को आप पूरा कर दोगे। तो कर दो भाई पूरा। ये लो, गोला पूरा हो गया। जैसे ही गोला पूरा हुआ, तो इस गोले के अंदर आवेश कितना हो गया? गोले के अंदर आवेश हो जाएगा टोटल क्यू, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ये आएगा। लेकिन हमें पता है कि गोला क्या है? आधा। और गोला आधा है तो फ्लक्स भी हो जाएगा आधा, यानी क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर हो गया क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई हो। क्लियर है? इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आता है वो हमेशा लगभग क्यूब पर बेस्ड आता है। क्यूब यानी घन जो होता है ना, उस घन की आकृति से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों सर? क्योंकि घन वाले में विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है, उसको थोड़ी सी चीजों में समझ में जो है कम आती है। यहाँ तो ये समझ में आ रहा है कि आधा गोला था, ऊपर आधा गोला लगा दिया, पूरा गोला हो गया, खेल खत्म। लेकिन घन के अंदर ये चीज समझ नहीं आ पाती, देख नहीं पाता विद्यार्थी। इस वजह से तो मैं अब आगे बढ़ता हूं और आपको एक घन का क्वेश्चन ही करवाता हूं, ताकि आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। क्योंकि अपने को तो देना है लैब असिस्टेंट का एग्जाम, और लैब असिस्टेंट के एग्जाम में कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट चीजें आपसे नहीं पूछते हैं। ठीक है, देखिएगा। पहले अपन डायरेक्ट जाने से बढ़िया होगा एक छोटी छोटी क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए एक प्लेट है अपने पास, और इस प्लेट के अंदर न आवेश हो करके प्लेट के जस्ट ऊपर की तरफ कितनी डिस्टेंस पर? तो इसकी जो भुजा है ए, उसके आधी डिस्टेंस पर अपन ने मान लीजिए एक आवेश क्यू रखा है। क्या रखा है? आवेश क्यू रखा है। क्लियर? और ये भी, ये भुजाएं सभी ए माने है ना। बड़ी चोटी दिख रही है तो बी माने ए ही, क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए। क्लियर? तो अब बड़ी चोटी होने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी मानिए कि बराबर है। आगे अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक प्लेट है, प्लेट से जस्ट उसकी भुजा की आधी दूरी यानी a/2 दूरी पर एक आवेश क्यू रखा हुआ है। तो बताइए कि फाई कितना होगा, यानी विद्युत फ्लक्स कितना होगा, आपको ये बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए। मैं देख रहा हूं एक एक विद्यार्थी का कमेंट, कौन आंसर देता है। देखा जल्दी। अपने पास में अभी काफी समय है, और काफी समय है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन मजे करें। इस समय का सदुपयोग करें, और धीरे धीरे जो चीजें सिखाई जा रही है, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जा रहे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि अपने पास तो सिलेबस कम है, फिजिक्स का 10 यूनिट ही है, और समय काफी है अपने पास। लगभग अभी जो है वैकेंसी आने में और पूरी एग्जाम होने में मान सकते हैं कि लगभग 8 से 9 महीने से ज्यादा का समय है। तो इतने समय में आराम से यार पढ़ सकते हो आप, है ना। तो ए और a/2 डिस्टेंस पर अपन ने क्यू आवेश को रख दिया है। तो आपको बताना है कि फाई का मान कितना होगा। क्लियर? देखिए, सर्वप्रथम क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया है कि इस क्यू आवेश को जो है क्या करना है, बंद करना है।
ये क्यू आवेश बंद कब होगा? देखिएगा आप, इसको एग्जाम्पल से मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं अपनी प्यारी सी डायरी, जो आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था ना, कि असफलता के कारण, वही डायरी मैं आपके सामने आज पुनः, मतलब ये तो मेरे साथ ही रहती है, यहीं पे रहती है मेरे टेबल पर ही, तो इसकी बात कर रहा हूं। देखिए, ये एक अपने पास में क्या है, मान लीजिए प्लेट। इस प्लेट से, ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो पेन आपको दिख रहा होगा, इस पेन के, दिख रहा है, हाँ, ये जो पेन की मेरे जहाँ उंगलियां हैं, यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है। तो बताइए, इसको अगर मुझे क्लोज करना है, इस आवेश को, इस पेन को पूरा बंद करना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक इधर ऐसे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, चारों तरफ, है ना? तो चार तो ये, और एक ऊपर से पांच, और नीचे तो है, तो छह ऐसे ऐसे कवर्स की जरूरत पड़ेगी, छह ऐसी प्लेटों की जरूरत मुझे पड़ेगी। तो एक प्लेट तो है मेरे पास में, अब मैं छह प्लेटें बनाता हूं, देखना। ये देखिएगा इधर, एक, फिर क्या करूंगा, अरे एक मिनट, है ना, ये थोड़ा सा देखिएगा, बड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। ये लीजिए, अब क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे, क्लियर। तो जो ये अपने पास में एक प्लेट है ना, ये तो ये वाली थी, मान लो ये जो मैं ब्लैक कर रहा हूं वो तो, क्लियर। ये प्लेट है, मान लीजिए ये वाली, ये है वो प्लेट। अब इस प्लेट के अलावा इसमें जो पांच प्लेटें लगी है, कितनी प्लेटें लगी है? पांच प्लेटें, ठीक। तो अल्टीमेटली पांच प्लेटें तो ऊपर, और वो वाली, और एक ये नीचे वाली जो अपने को दे रखी थी, टोटल प्लेटें कितनी हो गई? छह। और फिर ये आवेश क्या हो गया, इसके सेंटर में आ गया। अब इस पूरे के पूरे क्यूब के, घन के, क्या ये सेंटर में आ गया या नहीं? क्यू आवेश आ गया ना केंद्र पर। तो जब ये क्यू आवेश केंद्र पर आ गया, तो फाई बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इस पूरे के पूरे बॉक्स की वजह से होगा, इस पूरे के पूरे घन की वजह से होगा। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पास में केवल एक प्लेट है, केवल एक प्लेट है, और इसमें टोटल कितनी प्लेट है? छह प्लेटें हैं। तो छह प्लेटों की वजह से ये जो आया है, ये छह प्लेट की वजह से आया है, और मुझे निकालना है एक प्लेट की वजह से। तो मैं क्या करूंगा, क्यू बटे सिक्स एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा एक प्लेट का, किसका आ जाएगा? एक प्लेट का आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों समझ गए होंगे कि एक प्लेट से जो विद्युत फ्लक्स होगा, वो हो जाएगा क्यू बटे सिक्स एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा? क्यू बटे सिक्स एप्सिलॉन नॉट। और कैसे इसको बंद करेंगे, बस वही सोचना है। जो ये सोचना सीख गया ना कि मुझे आवेश को बंद कैसे करना है, किसने जो है घन लगाऊ तो बंद हो जाए, या कितने क्यूब लगाने पर बंद होगा, कितने आयत लगाने पर, कितने वर्ग लगाने पर, कितना गोला लगाने पर, कितना बेलन लगाने पर, बस ये चीज को पता चल जाता है, उसके लिए ये गाउस का नियम बहुत आसान हो जाता है, और वो इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी नोट करिएगा। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। चलो, मैं अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अच्छा सा क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा, और इवन ये क्वेश्चन जो अभी करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन तो आपके आईआईटी में कहो, चाहे आपके नीट में कहो, वहां भी आया हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। देखिएगा, मान लीजिए अपने पास में एक क्यूब है, ये क्यूब है। इस क्यूब के
किसी एक कॉर्नर पर, इस वाले कॉर्नर पर मान लीजिए क्यू आवेश रखा, क्या रखा है, क्यू आवेश रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस बॉक्स की वजह से जो फाई होगा वो कितना होगा। इसको ढंग से सोचना और करने का प्रयास करिए कि ये जो अपने पास में क्यूब है, घन है, इस घन के जो एक कॉर्नर पर अपन ने आवेश रखा है, उस आवेश की वजह से इस घन से कितना फ्लक्स जाएगा, भाई आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी करिएगा, फटाफट देखा इसका आंसर दीजिए, मैं चेक करता हूं। मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स ही, है ना, देखता हूं। आप प्रीमियर पे टाइम पर जरूर जुड़े, उस टाइम पे जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, लगातार आप पढ़ाई में मन बना रहेगा और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अदरवाइज आप बाद में देखोगे तो थोड़ा सा बोरियत फील होती है, मुझे भी ये चीज समझ में आती है ना। करिए इसको, चलिए देखिएगा कैसे होगा ये क्वेश्चन। आखिर कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत आसान है। ये जो बॉक्स है ना, इसको उठा लो यहां से, या चलो इधर नया बनाते हैं ताकि थोड़ा और समझ आ जाए। देखिएगा, ये ही बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है। जो दे रखा था वो पहले कंडीशन क्रिएट करो एज इट इज। तो ये अपन ने रख दिया यहां पर क्यूब। ये क्या है, एक क्यूब है। क्यूब मतलब एक घन है। घन यानी आप ये समझ सकते हो कि आपके जो खेलने वाला आता है ना, वो ऐसा पासे टाइप का, वो ऐसे खेलते हो आप, वो मान लीजिए। अब उसके एक कॉर्नर पर आवेश है, इसका मतलब देखो, एक तो इसके ऊपर यहां आएगा ऐसे बॉक्स एज इट इज, है ना। एक बॉक्स तो एज इट इज आगे आ जाएगा। फिर भी ये आवेश अभी इस साइड से खुला है, तो मान लीजिए एक बॉक्स इधर और लगा दिया, एक इधर लगा दिया, तो दूसरा बॉक्स इधर, तीसरा बॉक्स इधर। तो ये चार बॉक्स लगाने पर देखिए, आवेश जो है वो आपके पास में चार बॉक्स से क्या हो गया, अब बंद तो हो चुका है। ये पेन है मान लो और ये हाथ है, तो ये बंद हो गया। लेकिन पेन आपको आगे से नहीं दिख रहा। अगर मैं इसके पीछे हूं तो अब मेरे को तो दिख रहा है पेन, दिख रहा है कि नहीं। वैसे ही एक क्यूब के चार आगे लगा दिए तो अब आवेश उसके सेंटर में चला गया है, पीछे से दिखेगा, आगे से तो नहीं दिखेगा। अब पीछे से भी तो बंद करना है। मैंने क्या बोला, आवेश पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। तो पूरी तरह से कब बंद होगा, जब चार और क्यूब इसके पीछे की तरफ लगाए जाए, यानी चार घन पीछे की ओर, पीछे की ओर। तो देखो, चार तो आगे बॉक्स आ गए, उसके सेंटर में क्या है, आवेश, और फिर चार और आ गए, तो चार और चार आठ, और ये आवेश हो गया एकदम से बंद। अब देखो ये पेन किसी को नहीं दिखाई देगी, ना मेरे को दिख रही है, इधर से देखू, इधर से देखू, इधर से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी देखू, नहीं दिखेगी। देखो, आपको दिख रही है पेन, हाथ दिखेंगे जोड़े हुए, इधर दिख रही है, नहीं दिख रही, इधर दिख रही है, नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, यू नहीं, कहीं से भी ये पेन दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे ही ये आवेश भी अब कहीं से भी दिखाई नहीं देगा। ये आवेश कहीं से दिखाई नहीं देगा, और कहीं से नहीं दिखाई देने के लिए अपन ने 8 क्यूब यूज किए। कितने, 8 घन, ठीक है। अब ये 8 घन के लिए बंद हो चुका है, तो फाई बराबर कितना आएगा, फाई बराबर वही क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो आएगा वो 8 घन की वजह से आएगा। 8 घन की वजह से आया है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक घन की वजह से कितना होगा, एक मिनट, है ना, ये रेड वाला दिखेगा नहीं थोड़ा सा, इसलिए चलो। तो 8 घन की वजह से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और अपने पास में घन कितना था भाई, एक घन। केवल कितना घन है, एक। बाकी के सात तो अपन ने केवल एज्यूम करे हैं इस आवेश को बंद करने के लिए। तो एक घन की वजह से कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब इसी के अंदर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसके एक प्लेट से कितना होगा। तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि भाई 6 प्लेटों से, एक देखो, एक घन का कितना है, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, तो 6 से कितना हो जाएगा, ये तो 6 प्लेटों का है।
अब एक प्लेट का निकालना है तो इसमें 6 का और डिवाइड कर देते। समझ आई बात? ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, तो वो थोड़ा बहुत भी आप खुद थोड़ा सा तो सोचेंगे ना भाई, है सोचेंगे कि नहीं? तो आपको भी ऐसी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस खुद भी करनी है। आपको ये समझना है कि आवेशों को कैसे बंद करते हैं बस। और जिसको ये चीज समझ में आ गई उसका काम बहुत आसान हो जाएगा, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने सिखाने का प्रयास किया है ये समझ में आया होगा। बाकी और भी अपन जो है इनको क्वेश्चन के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार चेक करता हूं कि कहीं रिकॉर्डिंग में वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, है ना? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और भाइयों और बहनों सभी के लिए आज के लिए मेरी क्लास यहीं तक रहेगी। आज हमने केवल आवेश को बंद करना सीखा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है सॉल्व करने में अब बहुत आसानी होगी। आप ऐसे ही और भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए कुछ विद्यार्थियों की डिमांड है, तो देखो भाई, जिनके पास में प्रैक्टिस के लिए अभी उपलब्ध है साधन वो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उनके लिए भाई आपका तैयार है, कर रहा है मेहनत, लगातार आपके लिए नोट्स वगैरह बन रहे हैं। अभी छोटी छोटी क्लासें अपन ले रहे हैं 30-30 35-35 मिनट की। उसका रीजन भी यही है कि क्लासें तो जो है बाद में भी एक साथ प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन कंटेंट तैयार करने में बहुत समय जाता है, लिखना बहुत पड़ता है, इसलिए, है ना? तो उसके लिए जो है आपकी क्लासें छोटी छोटी रख करके अपन इस पैटर्न को, सिलेबस को भी पूरा करेंगे और प्रैक्टिस के लिए एग्जाम से पहले आपको बहुत बेहतरीन बुक अवेलेबल करवा देंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है कि ये चीज समझ गए होंगे और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और आगे प्रैक्टिस करिएगा। बाय बाय।